हाय फ्रेंड, मैं अश्वनी। आज आपको एक यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, खासकर जो हमारी लाइन में यूज़ होता है। लैपटॉप में सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेरी आ रही हैं हमारे पास, वो पुराने लैपटॉप में साइज़ बढ़ाने को लेके आ रही हैं। ऑलरेडी उनके पास जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो पुरानी हार्ड डिस्क लगी हुई है। पहले लोग 320 GB 500 GB में काम चला लेते थे, अब वो हार्ड डिस्क फुलफिल हो चुकी है और लोग अपना पुराना डेटा भी स्क्रैप नहीं करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो क्वेरीज आती हैं कि ऑप्शन क्या है कि हम एक्सटेंड कर लें अपनी जो हार्ड डिस्क को, मेमोरी बढ़ा लें। सो एक ऑप्शन है कि आप पुरानी हार्ड डिस्क उसी में लगी रहेगी, यानी अब सपोज कीजिए अभी एरिया अगर हम बढ़ाना है, थोड़ा सा हार्ड डिस्क बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा। जो पुराना ऑप्शन था कि पुरानी हार्ड डिस्क को रिप्लेस कीजिए और नई हार्ड डिस्क, मान लीजिए आपके पास 500 GB पड़ी हुई है, तो नई हार्ड डिस्क आपको 1 TB डालनी है, तो पुरानी हार्ड डिस्क को आप ऑब्वियसली आपको हटाना पड़ेगा, तब आप नई हार्ड डिस्क लगाएंगे 1 TB। तो जो पुराना डेटा है वो हमारा उस हार्ड डिस्क में है, या फिर उसको कॉपी करो देन उसके बाद फिर लगाओ, तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। उसके लिए एक ऑप्शन आया हुआ है कि आप पुरानी हार्ड डिस्क आपकी एज इट इज़ लगी रहेगी, उसकी जगह आप एक ऑप्शन आया हुआ है कि आप नई हार्ड डिस्क जो लगा लेंगे वो आपका एक अलग ऑप्शन से लग जाती है। सो उसी के लिए एक ये वीडियो है, ये कैडी आता है। इसको सेकंड हार्ड डिस्क कैडी भी बोलते हैं। देखिए, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो, ये आप देखेंगे ये मेंशन है, मैं ऐसे रख देता हूँ। ये सेकंड हार्ड डिस्क कैडी 2 साइज में ये आती है। एक आता है आपका 12.7 mm में, दूसरा आता है 9.5 mm में। आजकल के जो नए लैपटॉप आए हुए हैं वो आपका 9.5 mm में कवर होते हैं। जो पुराने लैपटॉप हैं, आज से 3 से 4 साल पुराने लैपटॉप, वो सारे के सारे 12.7 mm में कवर होते हैं। अब इनका यूज़ तो आप समझ ही गए हैं। इसमें क्या है, हार्ड डिस्क इंसर्ट होती है और वो डीवीडी राइटर की जगह लगती है। डीवीडी राइटर का यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसको निकाल देते हैं। उसकी जगह ये सेम साइज़ का कैडी होता है, इसमें हार्ड डिस्क फिट हो जाती है और वो लग जाता है। सो पर्पज़ आप समझ चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल ही ईजी है इसको लगाना, कोई भी कर सकता है। सो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं पैकिंग में है क्या एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे, मैं एक साइज़ रख देता हूँ, भी 12.7 mm ले लेता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो बाहर से देखने में पॉकेट में इंस्टॉलेशन का दिया हुआ है। इसमें कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैडी खोलना है, उसके बाद हार्ड डिस्क कैसे उसके अंदर इंसर्ट करना है, फिट करना है, स्क्रू लगाना है, ये चीज़ें मेंशन है। अगर हम पैकेट खोल के देखते हैं इसको, तो पैकिंग के बाद हमें कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अभी मैं इसको किनारे रख देता हूँ। एक मिनी स्क्रू ड्राइवर हमें मिलता है जो कि स्क्रू कसने के काम आएगा, और ये 4 स्क्रू इसके अंदर है, छोटा सा पैकेट है। अब इसका यूज अभी देख लेंगे। ये कैडी आ जाती है। कैडी में आपका अगर आप देखेंगे तो मेंशन है इंस्टॉलेशन का। आटा पोर्ट आता है इसके अंदर, जो वही सेम अभी पोर्ट आ रहा है, पहले से आटा आता, अभी आटा आ रहा है। सो पीछे अगर आप देखेंगे सो वही प्लेन है। अब टोटली साइज देखेंगे, अगर आप डीवीडी राइटर का साइज है, ये लैपटॉप के डीवीडी राइटर का साइज। अब देखते हैं इसमें कैसे हार्ड डिस्क फिट होगी। सो एक तो हार्ड डिस्क ये आ जाती है, नॉर्मल हार्ड डिस्क हमारी, जो कि इसी तरह की हार्ड डिस्क हमारे इंटरनल लैपटॉप में लगी रहती है। और इसी तरह इसी साइज़ में आपकी SSD भी आती है। सो आप SSD को भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सो अभी यही साइज़ होता है SSD का भी। सो अगर हमें फिट करना है, सो पोर्ट बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, आप देखिए, और इसको आप हल्का सा इंसर्ट करके पुश करेंगे, ठीक है। पुश करने के बाद यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। थोड़ा बम्पिंग करती है हार्ड डिस्क, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हार्ड डिस्क का पीछे का पोर्शन इस गोले में बिल्कुल फिट आना चाहिए। सो इसका मतलब ये होगा हमारी हार्ड डिस्क बिल्कुल फिट पैनल में बैठ चुकी है। अब देखते हैं कि वो जो स्क्रू थे उसका ये यूज़ है कि जो पैनल में बैठने के बाद यहाँ पे हम ये 4 स्क्रू
स्क्रू ड्राइवर के थ्रू कस सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी मूव नहीं करती है ये हार्ड डिस्क। ये जैसे अभी क्या है, अभी बम्पिंग कर रही है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। सो ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाती है। ठीक है, सो एक तो ये हार्ड डिस्क हो गई। वैसी सेम हमने ये SSD भी फिट कर रखी है। एक कैडी और है हमारे पास, इसमें हमने SSD भी फिट कर रखी है। यानी प्रॉपर आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क और SSD दोनों प्रॉपर तरीके से इसमें फिट हो जाती हैं। अब इसको लगाना कैसे है, उसके पहले एक पर्पज और समझ लेते हैं। देखिए, दो पर्पज हैं। एक तो आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। लोगों के पास समस्या क्या आ रही है कि अगर हम 1 टेराबाइट लगवाएंगे, 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क लगवाएंगे, काफ़ी बजट लगाना पड़ता है उसमें। जबकि अगर हमारे पास 500 GB हार्ड डिस्क लगी हुई है, हमें 500 GB और बढ़ा देंगे तो हमें बजट कम आता है। या फिर आप SSD, लोग दूसरा पर्पज क्या है, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, दूसरा पर्पज क्या है, लोग चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड बढ़े हमारी। तो आप जो है SSD का यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क, वो सेकेंड हार्ड डिस्क होगी आपकी। नॉर्मल हार्ड डिस्क आपकी लगी हुई है लैपटॉप के अंदर, सेकेंड हार्ड डिस्क आप SSD का यूज कर सकते हैं। विंडो आप इसमें डाल सकते हैं बूटेबल, जिससे पर्पज क्या होगा, जब आपकी विंडो बूट करेगी तो स्पीडअप के साथ SSD से बूट करेगी। स्पेस ऑलरेडी आपका उसमें एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, तो बाकी जो भी डाटा आप सेव करना चाहते हैं उस स्पेस में आप सेव कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, स्पीड बढ़ाने में भी ये मददगार होगी, और दूसरी चीज़ क्या है, स्पेस आपका एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क के साथ, एक नई हार्ड डिस्क के साथ आप जो है इनबिल्ट कर सकते हो स्पेस को। सो अब हम कैसे इसको यूज करना है लैपटॉप में, ये चीज़ देख लेते हैं। सो हमारे पास एक लैपटॉप है जो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है। तो इसमें 12.7 mm की कैडी लगेगी। अब कैसे लगाना है हमें देख लेते हैं। DVD राइटर सबको पता है कि कहाँ पे होता है। पुराने लैपटॉप में या कोई भी नया लैपटॉप, साइड में राइट हैंड साइड में आपको ये DVD राइटर मिलता है। सो इसके लिए निकालने के लिए हमें लैपटॉप को, जहाँ से जो लैपटॉप खुलता है वो आप खोल सकते हैं। सो हमारा लैपटॉप ये हम खोल देते हैं। अब इसमें इधर आपका ये DVD राइटर लगा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा पुश करके यहाँ से स्क्रू खोलने के बाद इसको निकाल देंगे। ये DVD राइटर हमारा निकल आता है। DVD राइटर का यूज अब ना के बराबर रह गया है, क्योंकि जब से पेन ड्राइव आ गई हैं, सो DVD राइटर का यूज बहुत ही कम है। अगर डेटा डालने की बात होती है वो भी PD से हो जाता है। विंडो इंस्टॉलेशन है वो भी PD के थ्रू हो जाता है। सो पर्पज अब उतना रह नहीं गया है, इसलिए हमें इसकी जगह इसका यूटिलाइजेशन हम स्पेस में बढ़ाने के लिए कैडी का यूज कर सकते हैं। तो सेम साइज अगर आप देखेंगे, सो जो इसकी बनावट है, जो खास चीज़ है इसमें, ठीक है, ये इधर आपका ये DVD राइटर आ जाता है और इधर ये कैडी आ जाती है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम साइज आ जाता है। सो अभी यहाँ समझ में आया होगा कि इसकी जगह ये चीज़ फिट हो जाती है। यानी एक हार्ड डिस्क आपकी लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क यहाँ पे फिट हो गई। सो अगर 500 GB लगी हुई है तो 500 GB एक्स्ट्रा हो गई। सो आपका 1 टेराबाइट का स्पेस हो गया। सो अभी हम ये DVD राइटर रख देते हैं। ये हमारी कैडी ऑलरेडी हमने फिट कर रखा है इसमें एक SSD के हार्ड डिस्क को। एक चीज़ और बताना भूल गई, हमने ऑलरेडी लगा दिया था। ये DVD राइटर में यहाँ पे आपका ये स्क्रू लगा होता है, पैनल होता है। इसको निकाल के कैडी में फिट कर लेना है आपको। 2 बोल्ट के साथ होता है, छोटा सा ये आंकड़ा होता है, जब इंसर्ट होगा तो यहाँ पे कसने के काम आता है। ठीक है, सो कैडी को अगर हम देखें, सो ये फिट है, 4 बोल्ट हमने लगा दिए हैं इसके। अब इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। सो नॉर्मल ये देखिए आपकी इंसर्ट हो गई, और ये बोर्ड के साथ यहाँ पे एक पैनल होता है, ये कनेक्ट हो जाती है। और प्रॉपर जो आपका स्पेस है इस हार्ड डिस्क का, ये दोनों हार्ड डिस्क का स्पेस जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं, सो पुरानी हार्ड डिस्क का स्पेस भी आपको शो करता है, और ये जो नई लगाई हुई हार्ड डिस्क का ये भी स्पेस आपको शो करता है। सो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो इजली सॉल्व हो। और इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है कि मैं इसको टेक्निकल तरीके से आप लोगों को बताऊं। बहुत ही इजी है इंस्टॉलेशन, इसका कोई भी कर सकता है। रही बात कैडी की, कैडी आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा एक बिजनेस है फुलवारी कंप्यूटर्स एंड हेल्पिंग कियोस्क करके। सो ऑन ऑर्डर आप मंगा सकते हैं कॉल करके। और दूसरा, आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सभी जो ज़्यादातर वेबसाइट्स हैं आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं कमर्शियल।
अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट से, देर आर मेनी साइट्स जहाँ से आपको एक कैडी अवेलेबल हो जाएगी ईजिली। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300-400 रुपये, 250 रुपये से स्टार्टिंग है। सो ठीक है फ्रेंड्स, पर्पज़ बहुत अच्छा है, चीज़ उतनी महंगी नहीं है और हमारा काफ़ी चीज़ें सॉल्व करती है। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।